डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कश्मीर मसले समेत पाकिस्तान से जुड़े अन्य मुद्दों पर भारत का रुख हमेशा से द्विपक्षीय बातचीत पर केंद्रित रहा है। स्टॉप। किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र और कुछ अन्य देशों की ओर से कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की पेशकश की जाती रही है, लेकिन भारत ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। स्टॉप। पिछले दिनों पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से सहमे पाकिस्तान ने भारत पर हमले का नाकाम प्रयास किया था। स्टॉप। मगर इससे पहले की कार्रवाई तेज होती, दोनों देशों की सहमति से संघर्ष विराम की घोषणा कर दी गई। स्टॉप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर यह दावा किया कि अमेरिका की मध्यस्थता की बदौलत ही भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को पाया है। स्टॉप। भारत ने इस दावे को तत्काल खारिज कर दिया था। स्टॉप। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत में भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के आग्रह पर ही भारत ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी। स्टॉप। इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। पैरा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की सबसे पहले घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया के जरिए की थी। स्टॉप। उन्होंने यह दावा भी किया था कि संघर्ष रोकने पर सहमत न होने पर उन्होंने दोनों देशों के साथ व्यापार रोकने की चेतावनी दी थी। स्टॉप। इसके बाद ट्रंप ने कई बार इस दावे को दोहराया कि अमेरिका ने ही दोनों देशों को संघर्ष विराम के लिए राजी किया। हालांकि ट्रंप के दावे से पैदा हुई भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार ने कई दफा स्पष्ट किया कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। स्टॉप। पैरा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में G7 दो देशों के सम्मेलन में भाग लेने गए थे, जहां डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। स्टॉप। मगर इस दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच सम्मेलन से इतर बातचीत नहीं हो पाई। स्टॉप। प्रधानमंत्री ने बीते मंगलवार को ट्रंप से फोन पर बातचीत की। स्टॉप। विदेश सचिव विक्रम मिसरी के मुताबिक इस दौरान भारत पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हुए संघर्ष पर भी बात हुई और प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि भारत और पाकिस्तान ने बिना किसी मध्यस्थता के अपने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत के बाद सैन्य कार्रवाई रोकी थी। स्टॉप। मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत ने किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और न कभी स्वीकार करेगा। स्टॉप। यह भी साफ किया जा चुका है कि अब आतंकवाद को छद्म युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि एक युद्ध के ही रूप में देखा जाएगा। स्टॉप। इसमें दो राय नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई नपी तुली, सटीक और तनाव को और बढ़ावा नहीं देने वाली थी। स्टॉप। भारत का यह रुख निसंदेह पाकिस्तान के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि अगर वह द्विपक्षीय मसलों में किसी तीसरे पक्ष को बीच में लाने का प्रयास करेगा, तो उसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहला, यह
लापरवाही नहीं तो और क्या है कि देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल दिल्ली ने राष्ट्रीय वायु स्वच्छता कार्यक्रम के तहत मिली राशि का 1/3 से भी कम खर्च किया है। स्टॉप। ऐसे में यहाँ स्वच्छ वायु की उम्मीद कैसे की जा सकती है? स्टॉप। अगर यहाँ के बासिंदों को साफ हवा नहीं मिलती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रदूषण और तापमान का जनजीवन पर संयुक्त प्रभाव वास्तव में चिंता का विषय है। स्टॉप। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि गर्मी और प्रदूषण का एक साथ होना सुरक्षित प्राकृतिक हवा के अवसरों को सीमित कर देता है। स्टॉप। CEPT विश्वविद्यालय और जलवायु प्रौद्योगिकी कंपनी की इस अध्ययन रपट को हमें गंभीरता लेना होगा। स्टॉप। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में हर वर्ष लगभग 2210 घंटे ऐसे होते हैं, जब तापमान 18 से 31 डिग्री के बीच रहता है। स्टॉप। इस दौरान 1951 घंटे ऐसे होते हैं, जब वायु गुणवत्ता खराब होती है। स्टॉप। यानी 259 घंटे ही लोगों को साफ हवा मिल पाती है। पैरा। इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का नागरिकों की सेहत पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। स्टॉप। एक तरफ उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो दूसरी ओर असहज तापमान के जोखिम से भी बचना है। स्टॉप। कुछ शहरों की स्थिति दिल्ली से बेहतर जरूर हो सकती है, लेकिन भविष्य में वहां भी यही समस्या गहराने वाली है। स्टॉप। लिहाजा, इन परिस्थितियों में जीने की आदत डालने के बजाय इस चुनौती का सामना करने के लिए कुछ नए उपाय करने होंगे। स्टॉप। ऐसे सुझाव भी दिए जा रहे हैं कि घर इस तरह से बनाए जाएं, जहां ऊर्जा की बचत के साथ हवा का बेहतर प्रवाह हो। स्टॉप। सेहत और सुकून के लिए अब जरूरी है कि शहरों और महानगरों में मौसम के अनुकूल नए भवन बने और पुराने घरों में पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था हो। स्टॉप। इससे स्वच्छ हवा अधिक मिल सकेगी। स्टॉप। इस दिशा में गंभीरता सोचने का वक्त आ गया है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, और आज के इस डिक्टेशन का PDF फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।